إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بريد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب رس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء وأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما जुमला किस्म की बड़ाई बुजुर्गी बरतरी उस पाक परवरदिगार आलम के लिए लायक और ज़िम्मा है जिसने इस रुए ज़मीन के ऊपर तमाम मखलूक़ात को पैदा की फिर उन मखलूक़ात में से सबसे बेहतर मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया। फिर उस इंसान में से सबसे बेहतर इंसान
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मानव को पैदा किया, उस इंसान को बनाया जिसने अपने प्रभु को, अपने रब को जाना और उसके कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा। और फिर उन तमाम लोगों में सबसे बेहतर इंसान उसको बनाया जिसने अपनी जिंदगी का वतीरा सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस बनाया। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, तकरीबन रमजान मुबारक की मुनासिबत से कई खुतबा हमने आपके सामने, कई खुतबात के अंदर हमने सामने उसकी फजीलत और बरतरी के ऊपर गुफ्तगू की थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज एक ऐसी चीज के ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा जो जिसकी जानकारी हर मोमिन, हर आले ईमान, हर आले तक़वा को बहुत ही जरूरी है। आइए हम जिस नबी के कलमा पढ़ते हैं, आखिर उसके बारे में, उसकी सिफतों के बारे में, उनके लाए हुए शरीयतों के बारे में हर मुसलमानों को जानकारी हासिल करना नहायत ही जरूरी है। आखिर वो नबी थे तो किस तरह थे, कितने दिनों की जिंदगी पाई और उन्होंने इंसानों को क्या दे करके इसलिए जमीन से पूछ कर गए, इसलिए जमीन से चले गए, यानी उनकी वफात हो गई। इन चीजों की जानकारी हर मोमिन के लिए नहायत ही जरूरी है। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो फिर इंसान नबी में और अल्लाह में तमीज नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हदीस का मुताला करना छोड़ दिया, तो उनके अंदर अल्लाह और नबी में कोई तमीज है ही नहीं है। बसा औकात उसकी करतूतों से पता चलता है कि नबी जो है अल्लाह से बढ़ करके वलियाज बिल्लाह। इसीलिए नबी के मुतालिक जानकारी न होने की वजह से हर वो सिफत, हर वो गुण जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास है, इंसान लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, कुरान और हदीस से दूरी की वजह से, उस सिफत से जो खास सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उस सिफत से अल्लाह को छोड़ करके नबी को मुत्तसिफ करते हैं। नबी के अंदर उस सिफत को ढूंढते हैं और उसका वो इत्तेकाद होता है जो इंसान को इस्लाम के दायरे से निकाल करके कुफ्र
के दायरे में पहुंचा देता है। इंसान मुसलमान नहीं रह पाता। इंसान उस अकीदे की वजह से इंसान के दिल से जो इस्लाम होता है वो निकल जाता है और इंसान जो है काफिर हो जाता है। इसलिए उन चीजों की जानकारी मुसलमानों के लिए नहायत ही जरूरी है। आइए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तख्लीक के मुताल्लिक हम गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को किस चीज से बनाया? क्या नबी को पत्थर से बनाया? क्या नबी को दरख्त से बनाया? क्या नबी को पानी से बनाया? क्या नबी को नूर से बनाया? या नबी को मिट्टी से बनाया? नबी को किससे बनाया? और नबी तख्लीक के एतबार से वो क्या है? आइए हम कुरान से पूछते हैं नबी की तख्लीक के बारे में। तो हम पाते हैं सूरह कहफ आयत नंबर 110 के अंदर, उल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, एक बशर हूं। तुम्हारी खिलकत जिस चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है उसी चीज से मुझे भी खिलकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। पैदाइशी तौर पे मैं किसी आलोक से नहीं आया हूं, किसी आसमान से नहीं उतरा हूं, बल्कि तुम्ही में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको नबी बना करके भेजा। जिस तरह से तुम्हारे नस्ब व हसब है, तुम्हारा सिलसिला नसब है, तुम्हारा खानदान है, तुम्हारा हसब है, उसी तरीके से मेरा भी सिलसिला नसब है, मेरा भी खानदान है। जो तुम खाते हो वही चीज मैं खाता हूँ, जो तुम पहनते हो वही चीज मैं पहनता हूँ। खाने के बाद तुमको जो पैखाना पेशाब करने की जरूरत पड़ती है, मुझे भी खाने के बाद मुझे भी पैखाने और पेशाब करने की जरूरत पड़ती है। लिहाजा जो मेरे सिलसिले में गुमान करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को इंसान से हटा करके दूसरी मखलूक से बनाया है, तो इस्लाम का अकीदा नहीं है, ये हिंदुओं का अकीदा है, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है, ये कुरान हदीस से दूर रहने का अकीदा है। यही वजह है कि मुसलमानों की कसीर तादाद में लोग कुरान हदीस की दूरी की वजह से नबी को जो है बशरियत से निकाल करके वो नूरी मखलूक कर डालते हैं और जानते हैं नूरी मखलूक। नूर को अल्लाह ने किसको पैदा किया है? नूर को किसको अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर से किस जात को बनाया है? नूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है तो फरिश्तों की जात को बनाया है। क्या कोई इंसान, कोई माँ का अल्लाह ये नहीं कह सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिन में क्या खाते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या पीते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाप का नाम क्या है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माँ का नाम क्या है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के खानदान क्या है? कोई माँ का नाम इस बात को दावा नहीं कर सकता है कि जिब्राइल का खानदान कौन है, क्योंकि जिब्राइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर से पैदा किया है, मखलूक से पैदा किया है। उसके सिफात के बारे में हमें नहीं बतलाया कुरान हदीस ने, इसलिए कि जिब्राइल को किसी ने देखा ही नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक आदम की औलाद से है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। और अबुल बशर यानी के तमाम
इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम वो प्रथम व्यक्ति है, वो प्रथम मनुष्य है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली मर्तबा रचना किया था, उत्पन्न किया था, पैदा किया था। और फिर उसी के कोख से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महिला की शक्ल में, औरत की शक्ल में उसकी पत्नी हवा को बनाया था। मोहतरम सामने इकराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही तख्लीक है जो तख्लीक नबी के अलावा और अंबिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल अंबिया कहा जाता है, तमाम नबियों के बाप। इसलिए कि इब्राहिम के बाद जितने भी नबी आए सारे के सारे लोग उन्हीं की औलाद में से हैं। यानी दो हिस्सों में तकसीम किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो लड़के, एक है इसहाक और एक है इस्माइल। और जानते हैं इसहाक जो है दूसरी बीवी, इसे इब्राहिम की दूसरी बीवी यानी कि सारा से जो पैदा हुए हैं। और हजरत इस्माइल इब्राहिम की दूसरी बीवी जो हाजरा से जो पैदा हुई है। फिर जो है इसहाक के खानदान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए सारे के सारे लोग हजरत इसहाक के खानदान से है। और फिर जो है लास्ट में आखिरी नबी बना करके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी इब्राहिम की जो दूसरी बीवी जो हाजरा है और उसके लड़के इस्माइल और उसी इस्माइल के खानदान में से आखिरी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाता है। इसलिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों मैं दो ज़बीहुल्लाह का बाप हूँ, यानी कि दो ऐसे व्यक्ति का मैं बेटा हूँ, मैं दो ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ। ज़बीहुल्लाह का मतलब वो आदमी अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर दिया गया हो। कहा कि मैं दो व्यक्ति ज़बीहुल्लाह के बेटा हूँ। एक कहा कि मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुझे इतना पसंद आया कि अब मेरे बाप को यह हुक्म दिया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाओ जो सबसे महबूब तरीन चीज हो वो मेरी राह में कुर्बानी करो। चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मेरा दादा जो परदादा है उसको ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह से मैं अपने एक ज़बीहुल्लाह का लड़का हूँ यानी अब्दुल्ला, यानी कि अब्दुल्ला का जो बाप है अब्दुल मुत्तलिब, यानी कि उन्होंने ये नजर माना था कि अगर मुझे जो है ये औलाद पैदा होगी तो मैं जो है इतने लड़का को जो है मैं जो ज़बह करूंगा। यानी मुझे जो है कितनी तादाद यानी रिवाज में कितनी तादाद की औलाद मुझे हो जाएगी तो मैं एक को मैं कुर्बान करूंगा। इसी तरह से मोहतरम सामने इकराम वो तादाद में पहुंचती है तो नाम आता है अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला यानी कि जो मोहम्मद का जो बाप है अब्दुल्ला उन्हीं का नाम आता है। उसके बाद में जो है वो बहुत ही पसंदीदा होता है। फिर जो है कहता है इसके बचाव क्या है, वो कहां के पास जाते हैं तो कहता है कि देखो तो उसके नाम से जो है ये कुर्बानी करो, यानी कितने ऊंट जो है तुम जो है ज़बह करो। उसके बाद में जो है इसी तरह से जो है इन तारीख में जो आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसके बाप को जो है बचा लेता है, अब्दुल्ला को जो बचा लेता हूँ ज़बह करने से जो है बचा लेता है। मोहतरम सामने यानी दो ज़बीहुल्लाह का मैं लड़का हूँ। ये तारीख में कहानी का मतलब क्या, मैं लड़का हूँ, मेरे पास भी बाप है, मेरे पास भी दादा है, मेरे पास भी परदादा है। इसलिए कि तुम लोग ये गुमान मत करना कि मेरी मखलूक जो है नूरी मखलूक है, नहीं, मेरी मखलूक जो है कौन सी मखलूक है, बशरी मखलूक है, यानी कि मैं आदम की मैं औलाद हूँ। देखिए मसला स्पष्ट है। उसके बावजूद गुमराह आदमी ये कहता है, उसी दलील को तो करता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। यानी उसको ये दलील देता है कि उस जमाने में अबू जहल थे, क्या अबू जहल जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वलियाज़ बिल्लाह, क्या अबू लहब जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवकूफ हो। उस जमाने में तुम अबू जहल की बात क्या करते हो, उस जमाने में मौजूद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे,
उस जमाने में मौजूद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उस जमाने से पहले जो आदमी का सिलसिला चला रहा था, अफजल अंबिया कराम आए थे, मूसा, ईसा, इब्राहिम। क्या मूसा इब्राहिम के खानदान में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? स्पष्ट है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इब्राहिम के खानदान में से, उसके परपोते 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 कितने खानदान के बाद में लास्ट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। कहां पर चली गई है? और मैं कुरान की इस आयत की तफसीर मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी में सुनना चाहता हूँ, और मैं आपको, हम सुनना चाहते हैं और हम आपको दलील देते हैं, इसलिए कि कुरान की तफसीर जो है हदीस हो सकती है, हदीस से बेहतर जो कुरान की तफसीर कोई नहीं हो सकती है। इसलिए कि कुरान को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझ के मुताबिक जो है सहाबा कराम ने समझा है, सहाबा कराम ने किस तरह से कुरान की आयत को समझा है। आइए मैं आपको बतलाता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कथन, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। क्या अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ? क्या मौजूद है? आइए, बुखारी शरीफ की रिवायत है और मुत्तफक अलैह की रिवायत है, बुखारी की भी रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज पढ़ाई। या रसूल अल्लाह हदसुन फी सलात, अल्लाह के नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या नमाज के पढ़ने के तरीका में कोई कमी वाक़या हो गई है, या कोई तखसीस पैदा हो गई, कोई कमी हो गई, कुछ वाक़या हो गया है? अल्लाह के नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा कि नहीं, कुछ कोई कमी नहीं आई है, कुछ कमी नहीं है। ताकि वह मादा और तुम इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो रावी ने कहा कि अल्लाह के नबी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो है 4 रकात के बजाय जो है 2 ही रकात नमाज पढ़ाई है। तो फमा रिजलैहि वस्तकबल किबला सुम्मा अक़बल बिवजहि, अल्लाह के नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों से चले और किबला रुख किए और सलाम फेरे, यानी कि नमाज पढ़ाए, जो सजदा किए, सलाम फेरे, फअक़बल अलैना बिवजहि, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरे हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और कहा वलौ हदसुन फिस सलात लअंबातुकुम इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अंसा कमा तंसौनी फायदा नसीतु फतक्किरूनी। कहा कि कसम खुदा की अगर नमाज के अंदर कोई कमी हो जाती, मुझे हुक्म दिया जाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 रकात के बजाय 2 ही रकात नमाज कर दिया है। और ये वाक़या जो है असर के वक्त का था, इसलिए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप 4 रकात के बजाय 2 ही रकात जो है सलाम फेर दिए। उसके बाद में किसी सहाबा को टोकने की जरूरत नहीं हुई, सवाए एक सहाबा, हदीस में आता है उसको जुल्यदैन कहा जाता है, यानी कि दोनों लंबे हाथ वाले, उसका हाथ बहुत ही लंबा था उस सहाबी का। उस सहाबी ने इतराज कर दिया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी उसरतिस सलाह, क्या नमाज में कमी कर दी गई है? कहा कि नमाज में कमी नहीं की गई है। उसके बाद में जब कहा गया कि इस तरह की बात है तो आपने फरमाया कि अगर नमाज में कमी हो जाती तो मैं छुपाता नहीं, अगर मैं कोई बात में छुपा देता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ मेरी गिरफ्त हो जाती, मैं मुजरिम ठहराया जाता, इसलिए कि मेरी ताकत नहीं कि मैं कोई बात में तुमसे छुपा सकूं। कहा कि इन्नमा अना बशर, मैं इंसान ही तो हूँ, हमसे गलती हो गई है और गलती हो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी, इंसानियत में यह दलाल करता कि इंसान जिससे से गलती होती है, इंसान से भूल चुक होती है, सबसे बड़ी खासियत है
कोई कह सकता है कि जिब्राइल ने कितनी मरतबा भूला, कोई कह सकता है कि मिकाईल ने कितनी मरतबा भूला, कोई कह सकता है इस्राइल ने कितनी मरतबा भूला। नहीं, जो नूरी मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पावर दिया, कभी भूल नहीं सकता है। और ये जो हुक्म दिया है उस हुक्म के हमेशा ताबे रहता है। लेकिन बशरी तकाज़ा ये है, इंसानी तकाज़ा ये है कि इंसान इसलिए कि जो है थोड़े कर इंसान ज़ईफ़ा, इंसान जो है कमजोर पैदा किया गया है, भूलने की बीमारी उससे है, गलती होने की बीमारी उससे है। मोहतरम साहब इकराम कहा कि सबसे अल्लाह के नबी ने कहा कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। अंसा कमा तंसौना, मैं भूल जाता हूँ जिस तरीके से तुम भूल जाते हो। फायदा नसीतु फदक्किरूनी, याद रखो जब भी मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो। इससे वाज़ेह दलील और क्या हो सकती है कि कुरान कहा कि अल्लाह के नबी बशरी मखलूक है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मैं बशरी मखलूक हूँ, मैं नूरी मखलूक नहीं हूँ। और उससे बदनसीब मुसलमान कौन हो सकता है जो कुरान को ठुकरा कर ये करके नहीं अल्लाह के नबी बशरी मखलूक नहीं है, ये तो नूरी मखलूक है। और जानते हैं इस अकीदे में, इस अकीदे के आड़ में इंसान वो कुफ्र वाला काम करता है, वो शिर्क वाला काम करता है, वो बिदअत वाला काम करता है जो इंसान को मुसलमान से हटा करके कुफ्र में ले जाता है, दायरे इस्लाम से निकाल करके जो है कहाँ ले जाता है, कुफ्र के गटर में गिरा देता है। जानते हैं, इसीलिए वो कहता है, उसका अकीदा है कि अना नूरुल्लाह वो कुल्लु शैइन मिन नूर है, उसका अकीदा है। और ये जो है कहा कि हदीस की हदीस नहीं है, लोगों ने अपनी तरफ जो है इस बात को जो है गढ़ लिया है, अल्लाह के नबी की तरफ से मंसूब कर दिया। उसको जब जो है खंगाला जाता है हदीस की किताबों में नहीं मिलती है। कहा कि मैं अल्लाह का नूर हूँ और हर चीज मेरी नूर से है, यानी कि हर चीज मेरी से, मोहम्मद के बारे में कहा जाना बोले याद दिया, कहा कि हर चीज मेरी से है। और एक और चीज है बना लिया, कर लिया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ये भी हदीस नहीं है, ये भी है बनौटी बात है। कहा कि अगर आप नहीं होते तो हम मखलूक को पैदा नहीं करते, बोले याद अल्लाह। जबकि कुरान कहता है मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस लिए पैदा किया, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को किसी और के मकसद के लिए नहीं पैदा किया, किसी और चीज के लिए नहीं पैदा किया। हमने पैदा किया इंसान और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कहा कि मोहम्मद के लिए मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया, बोले याद नहीं। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तालीम दी है कि तुम लोग जो इस तरह का अकीदा रखो, बल्कि इससे लोगों को बचा रहा है, इस तरह का अकीदा रखने वाला जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं चीजों को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी जिंदगी गंवा दिए। और आप ही की जिंदगी नहीं बल्कि आपसे पहले, आपसे बेहतर जितने भी अंबिया कराम हैं, सारे लोगों की यही जिंदगी है कि कुफ्र और शिर्कों वाले कलमात से लोगों को जो है, कुफ्र और शिर्क वाले इत्तेकाद से लोगों को जो है दूर रखा जाए, ताकि इंसान मुसलमान के पास ईमान रहेगा तो जो भी छोटा सा अमल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को कबूल करेगा। लेकिन मुसलमान के पास इस्लाम नहीं रहेगा, ईमान नहीं रहेगा, तो मिस्र पहाड़ के बराबर क्यों ना इबादत करता हो तो उस इबादत की कोई वैल्यू नहीं। हवा मंसूरा, यानी कि वो उड़ती हुई हवा के मानद है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। कहा अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारी जैसा बशर हूँ मेरे भाइयों और दोस्तों। इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे और हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकद्दर में मौत लिखी है, अपने वक्त पे जाएगा, मरेगा, इंतकाल होगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त के लिए आए थे और आप पर भी जो है मौत वाक़ई हुई। और 63 साल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत दे दिया। मौत के दिन जो है सो गए और आप आलम बरज़ख में, और तमाम लोग जो है आलम बरज़ख में,
तमाम लोगों की रूह है। जो लोग परहेजगार है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत से वो बहरावर हो रहा है, और जो लोग जो है मुशरिकीन है, जो लोग कुफार है, जो लोग मुनाफिकीन है, जिनकी वफात हालत शिर्क में हुई, जिनकी वफात बिदअत में हुई, जिनकी वफात गुनाहों उन पर हुई, गोया के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से जो है अजाब से दो चार है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जो ईमान हमारे पास ईमान किस तरह से होगा? हमारा ईमान होगा कुरान के मुताबिक, हमारा ईमान होगा हदीस के मुताबिक, हमारा ईमान होगा हदीस, हमारा ईमान होगा कुरान। अगर इंसान कुरान को छोड़ देगा, अगर इंसान हदीस को छोड़ देगा, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उस जैसा बदनसीब कोई नहीं है। वो आखिरत में वो अपना ठिकाना जहन्नम कर रहा है। इसलिए नबी के ताल्लुक से लोगों ने बहुत सारी चीजें कर लिया है। यहाँ तो नबी को बशर से हटा करके अलग नूरी मखलूक कर दिया। जब नूरी मखलूक के बात नहीं बनी तब कहने लगा, ओहो ये मोहम्मद ये इंसान नहीं है, ये तो अल्लाह ही है। बोला याद मिला, जो आसमान का हमत है वही मोहम्मद बन करके यही जो मुस्तवी जो अर्श था, वही जो मुस्तवी अर्श था, मुस्तबा होकर उतर पड़ा मदीने में, मुस्तफा होकर। ये शेर जो है, ये शिर्क के मबनी शेर जो है, लोगों ने नबी के इसके जात में गुलू करते हुए कह दिया कि जो अल्लाह बैठा हुआ था वही जो है मदीना में मुस्तफा होकर के उतरा है। बोला याद मिला, ये हिंदुओं का अकीदा। अरे वही जो राम है, वही जो अल्लाह जो बैठा हो, वही जो ईश्वर है, वही इंसान के आत्मा पर प्रवेश कर देता है, और वही होता है, वही अल्लाह ही के इंसानी होता है। इसलिए जो है वो हर आदमी को पूजने लगता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रूह उसका जुज नहीं होता है। अल्लाह की एक भी सिफत का एक हिस्सा भी किसी मखलूक के अंदर नहीं है, और जो अल्लाह के किसी भी अंश का एक हिस्सा किसी इंसान को मान ले, गोया के उसका ईमान खत्म हो गया। यही वजह है कि ईसाइयों ने अल्लाह के एक हिस्सा को ईसा के बारे में मान लिया, वो लोग गुमराह हो गए और कहा कि हजरत ईसा अल्लाह का बेटा है। इसलिए अल्लाह के हिस्सा में से नबी को मानना ये शिर्किया काज है, ये बदअकीदा है, और ये बदमज़हब लोगों की थिंकिंग है। जो एक जानवर होता है उसको सोचना और समझने की सलाहियत होती है, लेकिन इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वह इंसान जिसको सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, तो कहा कि वो सूअर और जानवर है। कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम ऐनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कान दिया है, कान से फायदा उठाओ। दिल दिया है, समझने की ताकत बख्शी है, कहा कि दिल से फायदा उठाओ। आंख दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करदा आलीशान मखलूक से इबरत हासिल करो। लेकिन आंख रहते हुए भी, कान रहते हुए भी, दिल रहते हुए भी, और भेजा जो बंद पड़ा हुआ है उसकी अपने भेजा को खोलता नहीं है, अपने अकल को खोलता नहीं है, और कहता है कि हमारे बाप दादा करते आ गए, क्या वो लोग बेवकूफ थे, क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे? तो कहा कि यही जो है शिर्क वाली बात है, यही जो है बदअकीदगी वाली बात है। अरे कुरान है, कुरान अल्लाह का दस्तूर है, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान उतारा है, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। इसलिए कुरान क्या कहता है, कुरान समझो तो सही। इसलिए इस तरह के बेवकूफ लोग कहते हैं अरे कुरान समझने की सबकी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल ही किया है कि इंसान समझे। इसलिए कुरान जो हर जुबान के अंदर जो है तर्जुमा हो चुका हुआ है, हर चीज में तर्जुमा हो चुका है, हर जुबान के अंदर तर्जुमा हो चुका है। कुरान उतारा है इसलिए कि इंसान समझे, और ये दरवाजा पर बंद करा कुरान को सिर्फ पढ़ो, समझने की बात नहीं है। ये शैतानी वसवसा है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। तब बसरी मखलूक से हटा करके नूरी मखलूक और नूर को जो है अल्लाह के अंश में जम कर दिया। कहा नूर में नूरुल्लाह, अल्लाह के नूरों में से एक नूर है
और ये अकीदा रखा, तब जा करके कहा कि देखो मदीना में जो मोहम्मद की शक्ल में जो मुस्तफा है वो कोई इंसान नहीं है, वो नूर है, और जो आस पे जो मुस्तफी था वही मोहम्मद उतर पड़ा है। बोले याद बिल्ला, इससे बड़ा गुमराह अकीदा क्या हो सकता है, जो बिल्कुल जो कुरान हदीस के भी है मुनहदिमा वाला अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद के बारे में कहता है और तमाम अंबिया के बारे में कहता है वो लोग बशरी थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलावा जितने भी अंबिया कराम की उम्मत आई ये इसलिए ईमान नहीं लाए क्योंकि नबी उनके खानदान में से था। कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना होता तो इंसान यानी कि नबी रसूल को जो है किस में से, इंसान में से नहीं बनाता, यानी फरिश्ता में से बनाता, इसलिए वो लोग ईमान नहीं, उसको ये वाजिब थी। और आज वही चीज है मुसलमानों के अंदर, जो पिछली उम्मतों का अकीदा था वही मुसलमान के अंदर हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम लोगों को, खासकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कुरान हदीस में जो वाज़ेह दलील जो बयान कर दिया है उस पर अमल करने और उसको खोल बयान करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिकुल्लि साइरिल मुस्लिमीन।